बस इतना ही सामान लाई है बहू? यह क्या, सोने की तो एक भी चीज नहीं दी तेरे मायके वालों ने? ना गाड़ी ना कैश, कम से कम एक संदूक तो दे देते तेरे घर वाले। अब रिश्तेदारों को और मोहल्ले वालों से क्या बताऊंगी। माफ़ करना भाभी, हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इतना सुंदर है मेरा भैया, ऊपर से सरकारी नौकरी भी है। कोई अच्छा घर देखकर शादी करते। लगता है तुम तो बिल्कुल गरीब घर की हो। बेचारी नई नवेली दुल्हन कमरे में बैठी सास और नंद के ताने सुन रही थी, जिससे मंजू का चेहरा उतर गया। उसे ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी कमरे में मंजू की जेठानी पुष्पा दाखिल हुई। मंजू का उतरा हुआ चेहरा बता रहा था कि वह बहुत आहत हुई है। पुष्पा उसके पास बैठी और उसके कंधे पर हाथ रख बोली, मंजू, जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर वालों ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन इन लोगों को कोई चीज़ पसंद आए तब ना। यह लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। तुम इनकी बातों से दुखी मत होना। तुम्हारे घर वाले लाखों रुपए खर्च भी कर देते, तब भी इनके दिल को तसल्ली नहीं होती। इसलिए इनकी बातों पर ध्यान मत दो। अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, खुशी का मौका है, और तुम हो कि उदास बैठी हो। चलो मुस्कुरा दो। जेठानी जी की बातें सुनकर मंजू को अच्छा लगा और वो हंस दी। रात में घर में संगीत का प्रोग्राम रखा गया। सासू माँ कमरे में आई और बोली, सुन बहू, रात में कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना। इतना कह के वह चली गई। पुष्पा वहीं थी। उसने मंजू से पूछा, तुम्हें साड़ी पहनने आती है क्या? नहीं दीदी, मुझे तो नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, मैं मदद कर दूंगी। जब मेरी शादी हुई थी मुझे भी नहीं आती थी। अब तो मैं परफेक्ट हो गई हूँ। 2 मिनट में साड़ी बांध लेती हूँ। शाम में पुष्पा ने अंजू को अच्छे से तैयार किया और उसको साड़ी बांधना भी सिखाया। मंजू को लगा जैसे उसे जेठानी नहीं बड़ी बहन मिल गई हो, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जेठानी आस्तीन का सांप है। उसने मंजू को साड़ी तो बांध दी, लेकिन सबके सामने जाकर कह रही थी कि इसे तो साड़ी बांधनी भी नहीं आती, काम काज की भी नहीं है और दहेज भी नहीं लाई, नाक कटवा दी मोहल्ले में। मंजू की पहली रसोई में भी जब पुष्पा ने मदद की तो मंजू के दिल में अपनी जेठानी के लिए सम्मान और बढ़ गया। पुष्पा ने बातों ही बातों में सास ससुर और नंद के खिलाफ मंजू के कान भर दिए और मंजू ने भी बड़ी आसानी से यकीन कर लिया। घर में उसके मायके वालों के लिए हुई छोटी से छोटी बात मंजू को बढ़ चढ़कर बता दिया और एक दिन पुष्पा ने मंजू के पति यानी कि अपने देवर रोहित की पहली टूटी हुई सगाई के बारे में बताया और कहा कि यह लोग इतने लालची है कि सगाई होने के बाद इन लोगों ने मांग कर दी तो लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। यह सुन मंजू हैरान हो गई। सगाई की बात से ही रोहित और मंजू आपस में फ़ोन पर बातें करते थे। एक दो बार मिले भी, पर रोहित ने कुछ नहीं बताया। अब मंजू को ससुराल में सब बुरे लगने लगे। मंजू की जेठानी ने उसके दिल में सबके लिए जहर भर दिया। मंजू तो बस अब यही सोचती कि अब जेठानी ही उसका दर्द समझती है। अब जब भी मौका लगता पुष्पा मंजू से मीठी मीठी बातें करती और घर के सभी लोगों की बुराई करती और मंजू हाँ में हाँ मिलाती और अपने दिल की भी एक दो बात कह देती तो वही सब बातें घर वालों को पुष्पा मिर्च मसाला लगाकर बता देती। मंजू और ससुराल वालों के बीच की दूरियां बढ़ रही थी। मंजू सभी से कटी कटी रहती और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती। एक दिन रोहित बोला, मंजू, तुम मेरे परिवार से घुलती मिलती क्यों नहीं हो? बस अपने काम से काम रखती हो। कभी बेचारे माँ बाबूजी के पास भी बैठ जाया करो। उनके भी तो कुछ अरमान है नहीं बहू को लेकर। अब बात चली थी तो मंजू ने सोचा कि रोहित से पूछ लिया जाए उनकी पहली टूटी हुई सगाई के बारे में। इतना सुन रोहित अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले, बस इतना ही कह पाया, तुमसे किसने कहा? मंजू बोली,
किसी ने भी बताया हो। रोहित पर कुछ बात तो ज़रूर है, वो भी बता दूंगा, पर जो कोई भी तुम्हारे कान भर रहा है ना, उसी के कारण टूटा था रिश्ता। कौन भर रहा है मेरे कान? बड़ी भाभी। और कौन? अमित दीदी के बारे में कुछ मत बोलना। मंजू, तुम अभी आई हो इस घर में, मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ। शादी के 3 महीने बाद ही न्यारे होने की फरमाइश कर दी थी उन्होंने। इसलिए तो इसी शहर में होकर भी किराए के घर में रहती हैं। हमारे घर तो वह आती भी नहीं थी। कभी माँ बाबूजी बीमार हो जाते तो उन्हें देखने तक भी नहीं आती है। भाभी, जब से शादी हुई है बस तुमसे मिलने आती है। बाकी सच्चाई छुपती नहीं है, सच सामने आ ही जाता है। तुम्हें भी उनका नेचर समझ आ जाएगा। रोहित, क्या दीदी की वजह से तुम्हारा रिश्ता टूटा था? हाँ, जहाँ भी शादी की बात चलती ये वहीं जाकर घर वालों की चुगलियाँ करना चालू कर देती थी। जब मेरा रिश्ता हुआ तब भी ऐसा ही किया। लड़की वालों ने भाभी की बातों में आकर रिश्ता तोड़ दिया। इसलिए जब से तुमसे रिश्ता हुआ तो हमने भाभी को बताया ही नहीं। अमित की बातें सुन अब मंजू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रविवार के दिन घर में कीर्तन था। मंजू की ननंद और जेठानी भी परिवार सहित आए हुए थे। सत्संग खत्म हुआ तो मंजू ने चाय बनाई और कमरे में दाखिल होने लगी। मोबाइल में रिकॉर्डिंग प्ले होने की आवाज़ सुनी तो रुक गई। यह आवाज़ उसी की थी। मंजू जब जेठानी से बात कर रही थी तो जेठानी ने चुपके से उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली और वह रिकॉर्डिंग अब घर वालों को सुना रही थी और बोली, देख लो मम्मी जी, आपकी बहू ऐसी ऐसी बातें बोलती है आपके बारे में। मंजू से वहाँ खड़ा न हुआ गया और वो रसोई में आ गई। इतना बड़ा धोखा दीदी, पहले मेरा विश्वास जीत लिया और अब यह सिला दिया है। क्यों दीदी क्यों? मैंने तो आपको बहन मान अपने दिल की सारी बातें बिना सोचे समझे कह दी और यह आपने क्या किया? घर वालों के सामने क्या इज्जत रह गई मेरी? पर अब जो आपने मेरे साथ किया मैं भी आपके साथ वही करूँगी। मैं भी आपको सबक सिखाऊंगी। तभी पीछे से हंसती हुई जेठानी आ गई। अरे मंजू, चाय बनी कि नहीं? कोई मदद चाहिए तो बताओ। मंजू मन ही मन सोच रही थी कि कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। मुंह का इतना मीठा और दिल का इतना काला। कहाँ खो गई? कुछ नहीं दीदी, मैं आती हूँ चाय देकर, आप मेरे साथ ही चाय पी लेना। मंजू कमरे में चाय देकर आई और आते समय अपना फ़ोन उठा लाई और रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। फिर जेठानी से बातें करने लगी। पुष्पा घर वालों की बुराई करे जा रही थी, सबको भला बुरा बोले जा रही थी। मंजू ने सब रिकॉर्ड कर लिया। रात में जब सब खाना खाने लगे तो मंजू सबको खाना परोस रही थी, लेकिन सासू ननंद का मुंह फूला हुआ था। इतने दिनों से दोनों चुप थी, लेकिन आज उनसे चुप नहीं रहा गया तो ननंद रीना बोली, भाभी आप मुंह पर तो इतनी मीठी हो और पीछे से सबकी इतनी बुराई करती हो। तो मंजू बोली, दीदी मुझसे कुछ गलतियां हुई है, उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बिना सोचे समझे कुछ बोला हो तो माफ़ करना। तभी सास भी बोल पड़ी, मंजू तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मम्मी जी, मुझे तो जेठानी जी ने भड़काया था आपके खिलाफ। मैंने कब तुम्हें भड़काया? मैं तो घर वालों की बहुत इज्जत करती हूँ। मम्मी जी ये झूठ बोल रही है, चोरी पकड़ी गई है इसलिए नाटक कर रही है। मैंने तो रिकॉर्डिंग इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए की है। अच्छा दीदी, कोई आपकी सच्चाई सामने लाने के लिए मैंने भी आपकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। इतना कह मंजू ने रिकॉर्ड ऑन कर दी। इसे सुनकर घर के सब लोग हैरान रह गए। बात बिगड़ते देख पुष्पा फटाफट वहां से निकल ली और मंजू ने सबसे वादा किया कि वह ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करेगी। सब ने उसे माफ़ कर दिया और अब मंजू को अकल आ गई थी कि बिना किसी को जाने पहचाने इस तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। मंजू ने इस धोखे से सबक ले लिया और जीवन में ऐसी गलती फिर कभी नहीं की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी कहानी को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।